पुलिस यहाँ पे इन्हीं पैकेट्स को ढूंढने आए थे ना? गुंजन, ये पैकेट मेरे नहीं गुंजन। जानती हूँ, क्योंकि ऐसे ही पैकेट से भरा हुआ बैग तो आप देकर आ चुके हैं ना। पर तुम्हारे पास ये ड्रग्स कहाँ से आई? मैं जब इस कमरे में आई तो बेड पर लेटने के बाद मुझे कुछ महसूस हुआ। मैंने तकिया हटाकर देखा तो मेरी नज़र इन पैकेट्स पे पड़ी। मैंने पैकेट खोलकर देखा तो इसकी अजीब सी गंध से मुझे शक हो गया कि ये शायद ड्रग्स हो सकती है। और जब पुलिस आपके साथ अंदर रूम में आई तो मेरा शक यकीन में बदल गया। मैं समझ गई कि आपको कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है, और मैंने इसीलिए ये सारे पैकेट्स अपने शॉल के अंदर छुपा लिए। इसी वजह से पुलिस को हमारे कमरे से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। अंबर, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप ऐसे कामों में क्यों, किस लिए ये। गुंजन, मैंने कहा था ना कि मैं दलदल में धंसता जा रहा हूं। ऐसी दलदल की बात कर रहा था गुंजन। ये मेरे कर्मों का फल है गुंजन। शायद अपनों को ठुकराने की यही सजा होती है जो मेरे अपने पिता ने मुझे इस दलदल में धकेल दिया। मैं अपने रास्ते से भटक गया था गुंजन। क्या ये सब बाबूजी ने किया है? मतलब बाबूजी हमारे घर को तोड़ना चाहते हैं, हमारे परिवार को बर्बाद करना चाहते हैं। बस अब आप देर मत कीजिए, जल्द से जल्द जाके भैया को सब कुछ बता दीजिए, क्योंकि सिर्फ भैया ही हैं जो आपको इस दलदल से निकाल सकते हैं। नहीं गुंजन, मैं भाई राजा को इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। तुम नहीं जानती कि वो लोग कितने खतरनाक लोग हैं, और मैं अपने लिए भाई राजा और अपने पूरे परिवार को खतरे में नहीं डाल सकता गुंजन। मेरी गलती की सजा वो सब क्यों भोगे? तुम बिल्कुल चिंता मत करो गुंजन, मैं बहुत जल्द इस चक्रव्यूह से बाहर निकल आऊंगा। हाँ गुंजन। मैं हर कदम पे आपके साथ हूँ। हाँ नीलिमा, क्या बात है नीलिमा? तुम इतनी परेशान काहे लग रही हो? दो दिन के लिए ही तो जा रहे हैं, बस यूं गए और वापस आए। सच, ये घर में वो 3 बच्चों के कदम बहुत ही शुभ है। अच्छा नीलिमा, जब हम दिल्ली से वापस आएंगे ना तो हम पशुपतिनाथ मंदिर जाएंगे। उनकी कृपा से ये घर में बस शुभ ही शुभ हुआ है। ये बच्चे आने वाले हैं, हम तो बस इंतजार ही नहीं कर सकते। बस कीजिए आप। क्या हुआ? क्या बात है नीलिमा? मुझे आपसे अपने परिवार के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है।
बताओ क्या बात है? लेकिन उससे पहले आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप नाराज नहीं होंगे। बात का है, पहले बात तो बताओ नीलिमा। जी वो क्या बात है नीलिमा? तुम चुप काहे हो गई? क्या बात है जो तुम हमारे परिवार के बारे में बताना चाहती हो? बताओ नीलिमा, क्या बात है? कहीं तुम हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? कहीं बात नंदिनी के तो बारे में नहीं ना? हम सही है ना? ये बात नंदिनी के बारे में है। बोलो नीलिमा। जी आपने सही सोचा, मुझे आपसे नंदिनी के बारे में ही बात करनी है। भैया, अरे नंदिनी, तू? नीलिमा अभी तुम्हारे बारे में बात कर रही थी। हाँ नीलिमा, बताओ क्या बात है? क्या बताने वाली थी तुम? बोलो नीलिमा, क्या बात है? अच्छा, अब समझ गई क्या बात बताने वाली थी तुम। यही ना कि नंदिनी अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रख रही? यही बताने वाली थी ना तुम? जी वो भाभी, आप क्या हर छोटी छोटी बात की शिकायत भैया से करेंगी? हमने कहा ना, हम आपकी हर बात मानेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। आप प्लीज भैया को कुछ मत बताइएगा। काहे नहीं बताएगी वो? बताओ नीलिमा, क्या बात है? क्या बताने वाली थी तुम? जी वो मुक्ति नंदिनी की सहेली नहीं। क्या? मेरा मतलब है कि देखिए ना, नंदिनी अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती है। 24 घंटे सिर्फ मुक्ति करती रहती है। ना वक्त पर खाती है, ना वक्त पर सोती है। अब आप ही बताइए, ये शिकायत लेकर मैं आपके पास नहीं आऊं तो क्या करूं? क्या सुन रहे हो नंदिनी? तुम अपना और हमारे होने वाले भांजे का ख्याल नहीं रख रही हो? जानते हैं मुक्ति तुम्हारी सहेली है, और अपनी दोस्त का ख्याल रखने से हम तुम्हें रोक नहीं सकते। उसका ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दो। ये लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी नंदिनी। नहीं नंदिनी, तुम्हें अपना ख्याल रखना पड़ेगा, समझी तुम? जी भैया, हम आगे से ध्यान रखेंगे। रखेंगे नहीं, रखना पड़ेगा तुम्हें नंदिनी। तुम जानती हो ना नंदिनी, कितनी मुश्किल से भगवान ने तुम्हें ये वरदान दिया है। ये बच्चा हमरे लिए और हमरे परिवार के लिए कितना मायने रखता है तुम तो ये जानती हो।
ये लापरवाही नहीं चलेगी नंदिनी। जी, लापरवाही नहीं चलेगी। और देखो नीलिमा, हम नंदिनी को तुम्हारे भरोसे छोड़ जा रहे हैं। हम जानते हैं कि तुम नंदिनी का ख्याल रखोगी, और अगर नंदिनी ने कोई भी अनसुनी या मनमानी की तो तुरंत हमें फोन कर लेना, हम आकर देख लेंगे इसे। और नंदिनी, ये बच्चा हमारे लिए कितना मायने रखता है। देख, अगर कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो समझ गई ना? अब ऐसे खड़ी कहाँ है, हैं? हमें विदा नहीं करेगी? जल्दी से अपने शुभ हाथों का छाप हमें दे दे। तू तो जानती है ना, तेरे शुभ हाथों के छाप के बिना हम कहीं नहीं जाते। लग गई हमारी बहना के शुभ हाथों की छाप। अभी काम को कोई नहीं रोक सकता। राजा बेटा, तेरे लिए घर के बने लड्डू रख दिए सामान में, उन्हें खा जरूर लेना। बाहर की मिठाई मत खाना, अच्छा? जी। अच्छा, हम चलते हैं अभी। भाभी, आज आपने भैया को वो बात ना बताकर हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है नंदिनी, बल्कि एक पाप का बोझ अपने सर पर ले लिया है। अपने पति से सच छुपाने का पाप। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं तो उन्हें सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन मेरी ज़बान ने मेरा साथ ही नहीं दिया। नंदिनी, मैं तुमसे अब भी कह रही हूँ, तुम जो भी कर रही हो गलत कर रही हो। जिस दिन उन्हें ये सच्चाई पता चलेगी, उस दिन तुम्हारे साथ साथ उनका मेरे ऊपर से भी विश्वास उठ जाएगा। नंदिनी, तुम्हारे इस कदम से हमारा घर टूट सकता है, हमारा परिवार बिखर सकता है। अभी भी वक्त है नंदिनी, रोक दो इस झूठ को, बंद कर दो इस झूठ के खेल को। इसे किसी का भला नहीं होने वाला है नंदिनी, और इसकी जरूरत भी क्या है नंदिनी? क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई हो? जरूरत है भाभी, इस सब की जरूरत है। घर की खुशी के लिए इस सब की जरूरत है। नंदिनी ठीक कह रही भाभी, इसी में हम सबकी खुशी छिपी है। तुम भी नंदिनी का साथ दोगे? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था प्रिंस। तुम तो नंदिनी से प्यार करते हो ना? फिर तुमने इसे इस पागलपन के लिए क्यों नहीं रोका? इस बात का अंजाम सोचकर तुम्हारा दिल नहीं कांपा प्रिंस? अरे, कोक भी कोई किराए पर लेने वाली चीज होती है क्या? और जिस बच्चे के लिए तुम दोनों ये कर रहे हो, अरे उस बच्चे के बारे में सोचा है कभी? जब वो
बच्चा बड़ा होगा और उसे ये पता चलेगा कि उसे जन्म देने वाली माँ एक किराए की माँ थी, तो उस पर क्या बीतेगी। ये सोचा है कभी तुमने? क्या इज्जत रह जाएगी तुम दोनों की उसकी नजरों में? अरे तुम दोनों की तो छोड़ो, जिस दिन उसे ये खुद पता चलेगा वो अपनी नजर में गिर जाएगा। कम से कम तुमसे ही उम्मीद नहीं थी मुझे प्रिंस। तुम तो नंदिनी को समझा सकते थे, रोक सकते थे इसे, फिर भी तुमने। भाभी, इन्होंने हमें रोकने की कोशिश की थी, ये सब के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन हमने इन्हें अपनी कसम देके मजबूर किया। तब किसी भी तरह तुम्हारी मनमानी पूरी होनी चाहिए, है ना नंदिनी? तुमने अपने पति को कसम देकर वो काम करवाया है जो दुनिया की कोई भी औरत नहीं करवाना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें बच्चा चाहिए। नहीं नंदिनी, तुमने अपने भाई के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? अरे वो भाई जिसकी जिंदगी तुमसे शुरू होती है, जो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, जो तुम्हारे लिए एक बार नहीं बल्कि 100 बार भी मर सकता है, उन्हीं के साथ इतना बड़ा धोखा कर रही हो तुम, इतना बड़ा झूठ का खेल क्यों कर रही हो ऐसा तुम नंदिनी? क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? क्यों उन्हें दुख दे रही हो? तुम्हें पाप लगेगा नंदिनी, पाप। पाप लगता है तो लग जाने दीजिए भाभी। अपने घर वालों की खुशी के लिए हम पाप का बोझ सह लेंगे। अरे कौन सी खुशी की बात कर रही हो तुम? ऐसी कौन सी खुशी मिल जाएगी इस घर को जिसके लिए तुम अपने देवता समान भाई से झूठ बोल रही हो? बोलो नंदिनी, ऐसी कौन सी खुशी मिल जाएगी? क्योंकि मैं जानती हूँ नंदिनी, इसमें किसी की भी खुशी नहीं छिपी है। ये तुम कर रही हो सिर्फ अपने पागलपन के लिए। नंदिनी, अभी भी वक्त है, रुक जाओ, बंद कर दो ये नाटक। देखो देखो नंदिनी, तुम्हें तुम्हारे भैया नहीं भाभी, हमें भैया की कसम देने की गलती मत कीजिए। तो बताओ नंदिनी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? बताओ नंदिनी। ये सब करके कम से कम आपको अपना बच्चा तो हमें नहीं देना पड़ेगा ना। दुनिया के सबसे बड़े पाप, एक माँ को उसकी संतान से दूर करने के पाप से तो बच जाएंगे हम।